जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.1 का जो दूसरे का वो पहला सवाल था दोस्तों। और कल दोस्तों मैं लाइव पढ़ाया था, तो आप लोगों के सहयोग से 50+ सब्सक्राइबर हो गए हैं। अब मैं लाइव आ सकता हूं आप लोगों के आशीर्वाद से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो में अब हर संडे अब आपको लाइव हम जो है क्लास लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिलहाल दूसरे सवाल का ये पहला सवाल दोस्तों। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। इसे हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आज आपको दोस्तों स्क्रीन पर कुछ अलग सा दिख रहा होगा, एकदम पूरा सॉल्व किया हुआ सवाल। ठीक है, तो इधर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर दोस्तों पूरा सॉल्व किया हुआ है। तो चलिए जो इस पर मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है, जो आपको जैसा भी आपको लगेगा वैसा आप बताना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ लिखेंगे हल दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ दिया है, जो दिया है उसको लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या दिया, भूखंड का क्षेत्रफल कितना दोस्तों, 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, अब क्या दिया है, लंबाई। ठीक है, तो क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। क्षेत्र की लंबाई जो है वो अधिक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, माना क्या, भूखंड की चौड़ाई चौड़ाई से अधिक है दोस्तों, तो पहले चौड़ाई लेंगे। अगर ये चौड़ाई अधिक होता तो लंबाई हम लेते। चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर चौड़ाई अधिक है, सॉरी लंबाई अधिक है, तो यहाँ हो जाएगा x मीटर। ठीक दोस्तों, अब भूखंड की क्या हो जाएगी, भूखंड की हो जाएगी दोस्तों, भूखंड की लंबाई क्या हो जाएगी दोस्तों, क्या कहा है, इससे 2 गुना है, चौड़ाई से 2 गुना है, तो 2 गुणे चौड़ाई प्लस 1 हो जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा, 2 चौड़ाई कितना तो x और प्लस 1, मीटर लगा हुआ मीटर लगा देंगे। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, हमें दिया है दोस्तों, देखिए भूखंड हमें लंबाई चौड़ाई दिया है, यानी कि ये लंबाई और ये होता है दोस्तों चौड़ाई। तो ये क्या है, हमारा एक आयत है। क्या दोस्तों, एक आयत है। ठीक है, तो आयत का सूत्र लगाएंगे यहाँ पर। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है दोस्तों लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है दोस्तों। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई यहाँ पर क्या है दोस्तों, देखिए, और आयत का क्षेत्रफल यानी भूखंड का आयत का क्षेत्रफल क्या है, भूखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ आयत जो होगा वो हमारा भूखंड होगा। तो भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया दोस्तों, 528 मीटर, 528 बराबर लंबाई कितना है दोस्तों हमारा, 2x प्लस 1 है, गुणे में क्या हो जाएगा, चौड़ाई कितना है x, ये हो जाएगा दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको ऐसे लिख दें, 2x प्लस 1 बराबर 528। तो अब देखिए दोस्तों, इसका जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, प्लस 1 का गुणा इसमें करेंगे x, और अगर इसको इस साइड लाएंगे दोस्तों तो माइनस हो जाएगा ये, और यहाँ पर आएगा 0। इसको यहाँ इस साइड ला दी। अब इसका जब गुणनखंड करेंगे दोस्तों, तो गुणनखंड का एक मैंने ट्रिक बताया था दोस्तों कि इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम के जैसा निकालेंगे तो पता चल जाएगा। तो इसका जब निकालेंगे तो देखिए दोस्तों, गुणनखंड का क्या मतलब, यहाँ देखिए पहले 2 दिया है, इसका गुणा करेंगे, तो इसका जब गुणा करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 1056 आएगा। आप लोग गुणा करके चेक भी कर सकते हैं। इसको जब हम ऐसे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पचे 10, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 चौके 8, फिर 2 एक का 2, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, फिर 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, फिर 2 तिहाई 2 तिहाई 6। ठीक है, अब ये कटेगा दोस्तों 3 से, 3 एक का 3, 3 एक का 3, ये कटेगा 11 से। तो अब देखिए दोस्तों, इसका जब गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, और ये हो जाएगी 11 3 33। तो क्या आएगा, 32 गुणे 33 बराबर क्या आ जाएगा, 1056। अब देखिए यहाँ पर पहले प्लस बाद में माइनस, यानी क्या करेंगे, घटाने पर 1 आना चाहिए, गुणा करने पर 1056। तो अगर हम 33 में से 32 घटा देंगे दोस्तों तो 1 आ जाएगा हमारा, और 33 में 32 का गुणा कर देंगे 1056 आ जाएगा। बस वही करना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2x² प्लस 33 माइनस 32, और ये हो जाएगा x माइनस 528। अब देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा, अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2x² प्लस 33x माइनस 32x, और ये हो जाएगा
528 बराबर 0, क्योंकि x का गुणा इन दोनों में हो गया। ठीक है दोस्तों, कोष्ठक टूटा और x का गुणा इसमें हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x प्लस 33, और यहाँ से 16 कॉमन लेंगे। 16 कॉमन लेंगे दोस्तों तभी यहाँ 2 आएगा और तभी यहाँ पर 33 आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस, माइनस कॉमन लिया तो माइनस के इसमें ये भाग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 33 बराबर 0। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 2x प्लस 33। अब देखिए 2 बार है यहाँ पर, ये कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, x माइनस 16 बराबर 0। तो इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 33 बराबर 0, और इसको लिख सकते हैं x माइनस 16 बराबर 0, क्योंकि दोस्तों दोनों के बराबर 0 है, तो अब ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा, यहाँ पर हो जाएगा x बराबर हो जाएगा हमारा दोस्तों 2x बराबर हो जाएगा माइनस 33, और x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, प्लस का 16। ठीक दोस्तों, ये हो जाएगा प्लस का 16। अब देखिए दोस्तों, इतना पहले तो स्क्रीन शॉट लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ज़्यादा नीचे हो गया दोस्तों, दिखेगा नहीं कैमरा में। तो चलिए, आई होप कि स्क्रीन शॉट ले लिया होगा दोस्तों। तो मैं ऊपर का थोड़ा मिटा देता हूँ। तो हमारा क्या था दोस्तों, यही था 2x प्लस 33 बराबर 0, x माइनस 16 बराबर 0। तो इसको हम क्या लिखे थे, 2x बराबर 33 माइनस 33, और x बराबर क्या था हमारा, प्लस का 16। प्लस नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा x बराबर हमारा माइनस 33/2। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x बराबर हम लिख सकते हैं, भाग देंगे तो क्या आएगा, 16 सही 1/2 आएगा। अब यहाँ पर मैंने माइनस क्यों नहीं लिखा दोस्तों, ठीक है, ये तो x बराबर 16। अब देखिए, इसको आप माइनस लिख सकते हैं, लेकिन अब अगर इसकी हमें कहा है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें, तो लंबाई हो जाएगा दोस्तों हमारा 16 सही 1/2, और चौड़ाई क्या हो जाएगा दोस्तों 16 मीटर। यहाँ पर लिख देंगे मीटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, मीटर। ठीक है, यहाँ पर मीटर लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी मात्रक आज तक आप सुने नहीं होंगे दोस्तों कि माइनस इतना ये चौड़ाई है, माइनस इतना इसकी लंबाई है। तो कभी भी मात्रक को माइनस में नहीं लिया जाता, इसलिए यहाँ जो माइनस था उसको हटा के ये लिख दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये तो आई होप कि आप लोगों को सवाल ये समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, और जल्द से जितना ज़्यादा आप लोग दोस्तों सपोर्ट करेंगे, उतनी जल्दी मैं आप लोगों के लिए एक डिजिटल बोर्ड ला दूंगा, उस पर तब ये पढ़ाई होगी। फिलहाल आप स्क्रीन पर देखिए और बताइए कि आपको ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो आपको कैसा लगा है। ठीक है दोस्तों, आप लोग ये कमेंट में ज़रूर आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये मतलब दिख कैसा रहा है, अच्छा दिख रहा है या समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, जो भी है आप एक बार कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।